नमस्कार दोस्तों। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है चांदी की ईंट के बारे में कि किन जातकों को अपने घर में चांदी की स्थापना करनी चाहिए और इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कुंडली की अगर हम जब बात करते हैं तो कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह युति होती हैं या कुछ ग्रह ऐसे बैठे हुए होते हैं कुंडली के भाव अनुसार, जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन के स्थापना के अनुसार उन बैठे हुए ग्रहों के उपाय भी करते हैं और स्थापना भी करवाते हैं दोस्तों। तो इसी श्रेणी में अगर हम चांदी की ईंट की बात करते हैं कि ससुराल वालों से चांदी की ईंट लेके रखना शादी के टाइम के ऊपर, तो इसका हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या इसके पीछे लॉजिक होता है और हमें ये चीज़ें क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों, चांदी जैसा कि हमें पता है चंद्रमा का पूर्ण स्वरूप माना गया है। शुद्ध चांदी जो ठोस चांदी होती है वो भी कहीं ना कहीं चंद्र और शुक्र का मेल ही होता है। कुंडली में हमारी जो गृहस्थी होती है, जो हमारी शादीशुदा जिंदगी होती है दोस्तों, वो शुक्र के अधीन है। और कुंडली में दोस्तों जब भी कभी शुक्र ग्रह पीड़ित होता है तो वो अपनी जो समस्याएं होती हैं वो चंद्रमा के ऊपर ही डालता है, जिसे इस टॉपिक को हम बलि के बकरे भी बोलते हैं कुंडली के अनुसार। तो जब कोई ग्रह खराब होता है तब वो अपनी जो बला होती है वो दूसरे ग्रह के ऊपर डाल देता है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी शुक्र देव खराब होते हैं तो वो चंद्र देव को भी खराब कर देते हैं, चंद्रमा ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों चंद्रमा हमारे घर में सुख शांति है, समृद्धि है, पैसा है, दौलत है और कहीं ना कहीं हमारे घर का जो सुकून होता है उसके भी मालिक जो हैं वो चंद्र देव ही हैं, खाना नंबर 4 के। तो बात अब हम करेंगे ससुराल वालों से चांदी की ईंट के बारे में। तो ससुराल का जो कारक माना गया है दोस्तों वो है राहु देव। और कुंडली में दोस्तों जो अष्टम भाव होता है वो भी ससुराल का घर बोला गया है और आपके लगन से दूसरा भाव जो होता है वो भी ससुराल के ही कारक माने गए हैं, वहाँ पे राहु देव। और दूसरे भाव में दोस्तों शुक्र की राशि भी पड़ती है। तो इस तरह से जब भी कभी कुंडली के अनुसार राहु देव कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों, सप्तम भाव जैसे कि हमें पता है कि जीवन साथी का भाव होता है हमारे, तो राहु जब भी 7th हाउस में बैठे होंगे तब आप अपनी शादी के टाइम के ऊपर अपने ससुराल जो कि राहु है उनसे चांदी की ईंट जो है 70 ग्राम की अपने घर में स्थापना रखें। तो राहु को चंद्रमा ही शांत कर सकते हैं। मंगल से राहु देव कंट्रोल होते हैं दोस्तों, तो चंद्रमा से राहु की जो शांति हो जाती है। तो चंद्रमा जो है वो चांदी है, चकोर जो है वो मंगल और शुक्र के मेल में भी हम देखते हैं। तो इस तरह से राहु को कंट्रोल करने के लिए आप 70 ग्राम की चांदी की जो ब्रिक होती है, ठोस चांदी जो होती है, वो अपने घर में स्थापना के रूप में रखें। दूसरी दोस्तों कंडीशन बनती है जब कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस में हो। तो चंद्रमा जब 7th हाउस में होंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शुक्र का घर है, चंद्र और शुक्र का आपस में शत्रुता और ग्रह ज्योति मानी गई है। तो यहाँ पे मंगल जो चकोर है दोस्तों, मंगल और चंद्रमा को मिला के यहाँ पे महालक्ष्मी जो शुक्र का रूप बनता है, तब भी हम चांदी की स्थापना जो है वो रख सकते हैं। चांदी की जो ठोस ब्रिक होती है उसे भी आप अपने घर में रख सकते हैं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 7 में हो। दोस्तों चांदी के अलावा आप यहाँ पे चांदी के कटोरी में गंगा जल भर के भी रख सकते हैं। चावलों का जितना भी स्टॉक आप घर में रखें उतना आपके लिए अति उत्तम फल देता है जब चंद्रमा आपके खाना नंबर 7 में होते हैं। तीसरी दोस्तों कंडीशन होती है जब कुंडली में मंगल देव कुंडली के 7th हाउस में हो। मैं 7th हाउस की बात दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 7th हाउस ही आपकी ज़िंदगी का मैरिड लाइफ का चैप्टर जो शुरू होता है वो 7th हाउस से ही हम देखते हैं। तो शुक्र देव को सपोर्ट भी देनी होती है और कहीं ना कहीं जब शुक्र खराब हो रहे हों तब भी हम चांदी की सपोर्ट से उसको ठीक कर सकते हैं। तो मंगल देव जब 7th हाउस में होंगे तब भी आप चांदी की जो ईंट है वो अपने घर में स्थापना के रूप में रख सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों खाना नंबर 2 की। जब कुंडली में शुक्र देव खाना नंबर 2 में हो तब भी आप चांदी की जो ब्रिक है अपने घर में
रख सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम जो है वो मिल सकते हैं। दोस्तों, चंद्रदेव जब लगन में होते हैं तब भी आप चांदी की डिब्बी में शहद भर के अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे मंगल जो लगन के स्वामी भी हैं, काल पुरुष के अकॉर्डिंग, और चंद्रमा और मंगल का जो मेल होता है चांदी और शहद का, वो आपको यहाँ पे माँ लक्ष्मी का फल देने लायक बन जाता है। दोस्तों, कुंडली के अनुसार राहु और शुक्र की युति हो, किसी भी हाउस में बनी हो, तब भी आप अपने घर में चांदी की जो ईंट है वो रख सकते हैं। कुंडली में शुक्र देव खाना नंबर 9 में बैठे हों, तब भी आप चांदी की जो ईंट है अपने घर में रख सकते हैं। अपनी वाइफ के द्वारा स्थापना कर लें या खुद अपनी मार्केट से परचेज कर लें तो आपको अति उत्तम फल जो है वो मिल सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ कंडीशंस थी ग्रहों की युति के बारे में, कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में कि हमें चांदी की जो ईंट है उसका उपयोग किस तरह करना चाहिए, और कुंडली के अनुसार भी हम अपने उपाय जो है इस तरह से कर सकते हैं। ओवरऑल चांदी की स्थापना घर में सुख शांति समृद्धि के मालिक जो चंद्रदेव हैं उनकी स्थापना भी घर में हो जाती है, और हमारी कुंडली के अनुसार हमारा जो 4th हाउस होता है वो भी चंद्र के अधीन ही आता है। तो चंद्र और मंगल का मेल कहीं ना कहीं अच्छा योग माना गया है, और पापी ग्रह जो होते हैं दोस्तों उनको भी कंट्रोल हम चंद्रदेव से भी कर सकते हैं अगर कुंडली की कंडीशन हमें देखने को मिल रही हों। तो ये छोटी छोटी दोस्तों सी बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है, और अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो अपनी कुंडली के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियोस जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।